नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। 2026 EFCI की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 8वीं पास है, 10वीं पास है। कुल पदों की संख्या 33,566 पदों की 2026 भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है। एक महीने में 25,500 रुपया से लेकर 55,000 रुपए तक स्टार्टिंग वेतन है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल अपडेट के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया EFCI भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, इस वीडियो में क्लियर होने वाला है कि यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट्स क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं EFCI भर्ती 2026 के। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद भी EFCI भर्ती 2026 को वैकेंसी को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया EFCI भर्ती 2026 की वैकेंसी की कंप्लीट आपको हम डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई है। पढ़ सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया EFCI भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है। EFCI का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को और मजबूत करना है। हर वर्ष की तरह EFCI रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो कि केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही EFCI रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल अपडेट और स्टेटस क्या है, आइए बताते हैं। टोटल वैकेंसीज अपकमिंग कितनी है, इसके साथ ही स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। EFCI भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज और जोन वाइज चरणों में आयोजित की जाती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार अप्लाई करने से पहले EFCI भर्ती 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट करिएगा। उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वो किसी भी अफवाह या फिर अनुकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। हु कैन अप्लाई EFCI भर्ती 2026 के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। लड़के और लड़कियां दोनों लोग EFCI भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। EFCI में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवार को समान अवसर मिलता है, चाहे मेल हो गए चाहे फीमेल हो गए। दोनों लोग EFCI भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही EFCI भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन क्या रहेगा, पोस्टिंग डिटेल्स क्या रहेगी, वो भी यहाँ पर बताया गया। जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल EFCI रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है, जिसमें बताया गया EFCI के जोनल ऑफिसर्स, नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। पोस्टिंग पूरी तरीके से EFCI के प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड पोस्ट वाइज क्या रहने वाला है वो यहाँ पर बताया गया है। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। EFCI मैनेजर के लिए अगर आप ग्रेजुएशन है, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। EFCI असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। EFCI जूनियर इंजीनियर JEE के लिए डिप्लोमा या फिर आपकी डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। EFCI टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास प्लस टाइपिंग और शॉर्ट हैंडेड स्किल यहाँ पर है तो अप्लाई कर सकते हैं। EFCI वॉचमैन के लिए 8th पास या फिर 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। एज लिमिट EFCI भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आयु सीमा क्या है, पोस्ट टाइप, मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट। EFCI असिस्टेंट JEE के लिए 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 साल है। EFCI मैनेजर के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 से लेकर 45 साल है। EFCI वॉचमैन के लिए 18 साल से लेकर मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम 25 साल से लेकर 35 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके साथ ही एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट्स रूल्स के अनुसार है।
SC ST में FCI में 5 ईयर 5 साल की छूट है, OBC में 3 ईयर का छूट है और PWD में 10 ईयर 10 साल का एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है। FCI भर्ती 2026 के लिए पे लेवल्स और बेनिफिट्स क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। आइए बताते हैं। FCI अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस प्रदान करता है। यहाँ पर पोस्ट हो गए अप्रोक्सीमेटली मंथली सैलरी है। FCI मैनेजर में 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। FCI ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। FCI जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी। FCI टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। FCI वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। और एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है DNS अलाउंसेस FCI में आपको DA दिया जा रहा है। हाउस रेंट अलाउंसेस HRA आपको मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लीव ट्रेवल कंसेशन LTC भी यहाँ पर दिया जा रहा है। FCI भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हाउ कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड यहाँ पर बताया गया है। FCI रिक्रूटमेंट 2026 में चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला हो गया ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, आपका CBT एग्जाम है। सेकंड फेज सेकंड स्पेसिफिक पोस्ट स्पेसिफिक एग्जाम है। थर्ड स्टेप में स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो है। फोर्थ में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है। फिफ्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। सिक्स में मेडिकल एग्जामिनेशन है। सेवंथ में फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्या है दोस्तों, आइए बताते हैं। फेज फर्स्ट जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इसके साथ रीजनिंग एबिलिटीज है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल स्टडीज है। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फेज सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक है, जिसमें टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ ही FCI भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, तो आपके आधार कार्ड हो गया, गवर्नमेंट ID हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है, PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। FCI भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑफिशियल स्टेटस क्या है, नोटिफिकेशन रिलीज नॉट बी अनाउंस्ड है, स्टार्टिंग डेट टू बी अनाउंस्ड सून है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है FCI भर्ती 2026 के लिए कंप्लीट गाइड स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो fci.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, कैरियर और रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें, FCI रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन क्लिक करें, न्यू रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एप्लीकेशन फीस पे करें यदि लागू है, सबमिट करके एप्लीकेशन की यहाँ पर जो कॉपीज है उसको सेव कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट क्या, चले ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं FCI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई, fci.gov.in। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, FCI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। यहीं से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। इसका फॉर्म भरना जैसे ही अप्लाई होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करिएगा। कोई भी यहाँ पर अपडेट चाहिए, कोई भी डिटेल्स लेना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहा करिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलता रहे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।